गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुताल्लिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। इन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। आलमी मीडिया में जेल से मुताल्लिक बयानिया गलत साबित हुआ। कैदी को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल है। रोज़मर्रा रूटीन और खुराक पर रिपोर्ट से अबहाम दूर हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुक एक्स पर बयान लिखा, जेल हालात से मुताल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले। बैनुल अक़वामी सतह पर फैलाया गया तासुर हकीकत के बरक्स था। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतख़ाबात, पोलिंग का अमल मुकम्मल। नौजवान बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पुलिस और आर्मी के जवानों की भारी नफरी तैनात रही। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के आम इंतख़ाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दे दिया। बांग्लादेश के आम इंतख़ाबात में अवाम ने महंगाई, बेरोज़गारी, भारतीय असर रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालबात के साथ अपने हुक्मरानों का इंतख़ाब किया। क्रिकेट में सियासत मुलव्विस करना या उसे हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, भारत एक तरफा इकदाम से गुरेज करे। भारत के गैर कानूनी इकदाम के बावजूद पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हकूक़ के लिए पुरज़्म है। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने भारत के साथ 90 घंटे की जंग में अमरीका के अमन किरदार की तारीफ़ की। हमने भारतीय जंगी तैयारे गिराए और उसकी तस्दीक उन तैयारों को बनाने वाली कंपनीज की जानिब से की गई। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रोशन मिसाल है। समाजी इंसाफ, मौशी शमूलियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पायदार अमन की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम, कहा, इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात इंसानियत, बर्दाश्त और रवदारी के इक़दार को कमज़ोर करते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़लूम शहरियों पर रियासती जबर भी इंतहा पसंदाना रवैये की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के देरीना तनाज़ात के हल के लिए मौसर इक़दाम करे। आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली नहीं होगी। वज़ीर तबराई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया है। नेट मीटरिंग से गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और दीगर का क्या ताल्लुक है?
पीटीआई की हुकूमत ने IPPs को अदालतों में जाने का मौका दिया। हम IPPs रेट्स नीचे लाए और नजरसानी मुआवजे से 3,400 अरब का फायदा हुआ। मरीम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं है। माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था, अब मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, किसी शहर की खिदमत के लिए उस शहर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं, दावे पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज लाहौर की ग्रीन बस मियां वाली में भी चल रही है। मियां वाली के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। लाहौर और पंजाब ने फितने और उसकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। लाहौर ने इंतशार और फसाद की कॉल में शमूलियत के बजाय 3 दिन खुलकर बसन बनाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़बा बुखारी का कहना है कि पंजाब की तरक्की से हसद करने के बजाय अपनी 12 साल हुकूमत की कारकर्दगी कौम को बताएं। तमाम ट्रम्प कार्ड, जाली तहरीकें और इनकलाब फ्राम होम नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI की मुल्क दुश्मन साजिशों को पहचान गए हैं। पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासर हैं। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। महफूज घर और माली शमूलियत से ख़वातीन के फ़वाइद घर से बाहर तक फैलते हैं। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी की तकरीब के खिताब। कहा, ये वो जगह है जहाँ ख़ानदान संभलते, बच्चे ख्वाब देखते और कम्यूनिटीज़ आगे बढ़ती हैं। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। फ़ैसला साजी और मुस्तकबिल में सरमायाकारी से बहाली तेज़, गहरी और तरक्की देर पा होती है। इस खित्ते की मज़ाहमत, सकाफ़त और तख्लीकी सलाहियत हम सब के लिए मुतासर कुन है। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए थे। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज हुकूमत सिंध का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज़ की। घरों का मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। हमने नताइज दिए जिससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर तो अच्छा होता है, लेकिन आवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होती है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर नहीं मिलती तो लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब। कहा, कोरोना के बाद से अब टेलीमेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। हम बुनियादी मरकज़ी सेहत पे वो डॉक्टर्स ला रहे हैं जो ख़वातीन शादी के बाद घर बैठ गई थीं। अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑनलाइन अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। डेहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस में तब्दील हो गई। लिबर्टी पावर प्लांट में माहौल दोस्त बस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में इंजीनियर्स को तारीफी असनाद भी दी जाएंगी।
पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च हो गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगी। स्पार्को का EO2 लॉन्च करना मुल्क की खलाई महारत की अलामत बन गया है। स्पार्को ने चीनी सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। सैटेलाइट से वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा की फराहमी मुमकिन होगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दादू कैंपस में फोकल पर्सन और असातिज़ा के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर जामियात ने नोटिस ले लिया। फोकल पर्सन मुअत्तल, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि फोकल पर्सन अज़हर शाह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। कैंपस में नाजेबा हरकत की वजह से माहौल ख़राब होता जा रहा है। मारूफ नाथवा ताबिंदा लारी कज़ाए लाई से इंतकाल कर गईं। ताबिंदा लारी आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थीं। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा फारूक आज़म मस्जिद नॉर्थ नाज़माबाद में अदा की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। नेतन्याहू बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। अमरीकी सदर ने कहा, नेतन्याहू के साथ मुलाकात मज़बूत रही। मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। ईरान से मुमकिना डील को तरजीह दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ओमान को 105 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 5 विकेटों पर 225 रन स्कोर किए, जो हालिया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। कुशाल मेंडेस जबकि कप्तान की निस्फ सेंचुरियां हदफ के ताक़ुब में। ओमान की टीम 9 विकेटों पर 120 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। इतवार को कोलंबो में मैदान सजेगा। दोनों टीमें मैच की तैयारियों में मसरूफ। ग्रुप ए में पाकिस्तान का 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। भारतीय टीम एक फतह के साथ दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नजरें पाक भारत मैच पर मरकूज। भारत और दीगर ममालिक से कोलंबो के लिए परवाज़ों के टिकट कई गुना महंगे हो गए। कोलंबो में होटल के किराए भी आसमान को छूने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दयार गैर में भी देसी खानों से महजूज हो रहे हैं। श्रीलंका में कौमी स्क्वाड के साथ एक ज़ाती शेफ भी मौजूद है। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को अब पाकिस्तानी डिशेस की सहूलियात मैसर रहेंगी। मेगा इवेंट के दौरान खिलाड़ियों की खुराक का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है और मेन्यू में क्रिकेटर्स की पसंद की डिशेज शामिल हैं। प्रैक्टिस और मैचेस के दौरान ड्रेसिंग रूम में शेफ़ के तैयार करदा खाने फराहम किए जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ICC के ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। जबकि अफगानिस्तान की इनिंग्स के 24वें ओवर के आगाज़ में मोहम्मद नबी ने लैंगी एगेंडी के कलाई पर बंदे बैंड पर एम्पायर से एतराज़ करते हुए बहस की थी। और 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। 121 के करीब रेसर्स ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल मुआयना भी मुकम्मल कर लिया गया।
इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। रेस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।